स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड पार्ट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था ए, व्हाट इज डी, व्हाट इज एपी, एपी क्या होता है, ए क्या होगा, डी क्या होगा, ए कैसे फाइंड करते हैं, डी कैसे फाइंड करते हैं, उसकी आगे की एपी की जो टर्म्स हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, ये सब आपने पढ़ा था। आज एक इंपॉर्टेंट थिंग देख रहे हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एपी का आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। ओके, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है। ए एन, व्हाट इज मीन ऑफ ए एन? ए एन का मीन्स है nth टर्म, और ए तो आप जानते ही हैं क्या है, फर्स्ट टर्म। एन क्या है? तो एन है आपका नंबर ऑफ टर्म। क्या है? नंबर ऑफ टर्म। और डी क्या है वो आप जानते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब सबसे पहले क्लियर कर दूं, व्हाट इज द मीन ऑफ nth टर्म। जैसे कि एक टेबल चल रही है आपकी, एपी चल रही है 2, 4, 6, 8। इसमें जैसे ये टर्म है 24, ये भी इसका एक पार्ट है, तो इट मींस 24 जो है वो क्या है, ए एन। और 24 कौन से नंबर की टर्म है? तो ये कौन सी टर्म है? 12th टर्म। कौन सी टर्म है? 12th टर्म। तो ये 12 क्या है? ये 12 जो है वो क्या है, एन, और जो 24 है वो क्या है, ए एन। जैसे कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो मैंने अगर जस्ट पूछा रोल नंबर 27 कौन है, तो रोल नंबर 27 तो एन हुआ, लेकिन रोल नंबर 27 कौन है? विशाल। तो ए एन कौन हुआ? विशाल। तो ध्यान रखना है कि ये तो क्या है आपका रोल नंबर, और ये क्या है, उस रोल नंबर पे कौन है वो है। तो इस एपी को अगर देखेंगे, किसी भी एपी को, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो तो क्या कहेगा, एन, और जो उस प्लेस पर है वो क्या होगा, ए एन। तो इसी से रिलेटेड इस फॉर्मूले के सारे जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 5.2 के, आपके एक्सरसाइज 5.2 के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो इसी फॉर्मूले पर डिपेंड है। तो आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला अगर नहीं ध्यान में होगा तो 5.2 नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला ध्यान से नोट कर लेना। और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल्स। आपके क्या स्टार्ट कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके, वो एग्जाम्पल नंबर है 3rd। एग्जाम्पल नंबर 3rd। तो एग्जाम्पल नंबर 3rd क्या है आपके पास? फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या दे रखी है आपको? 2, 7, 12। इसकी आपको फाइंड करनी है 10th टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 10th टर्म। सबसे पहले आपको पता है ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म 2। ध्यान रखना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यू गिवन है और क्या फाइंड करनी है, आइडिया लग जाएगा आपको। डी, फाइंड द 10th टर्म। 10th मतलब एन क्या हुआ, 10। ठीक है, ए गिवन है, एन गिवन है, डी फाइंड कर सकते हैं हम, फाइंड कर लीजिए कितना आएगा। एपी ऑलरेडी गिवन है तो 2 बार फाइंड नहीं करना है, एक बार ही फाइंड करना है, क्योंकि चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको एपी है, आपको एपी गिवन है। ओके, ध्यान रखिएगा एक चीज। अब इट मींस क्या फाइंड करना है आपको, 8n मींस 8n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 8n। वैल्यू पुट कर लीजिए, 8n। ए की वैल्यू क्या है? 2 प्लस एन की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 1। डी की वैल्यू 5। अब 8n फाइंड कर लीजिए, क्या आ रहा है 8n? 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, 2 प्लस 45, कितना है आपके पास? 47। ये आंसर। ओके, तो इस तरह से ये एग्जांपल नंबर 3rd कंप्लीट हुआ। इसी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। मेन आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला।
ओके, जो भी इसमें मिसिंग होगा वो हमको फाइंड करना है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल 4 क्या है। एग्जांपल नंबर 4 दे रखा है, विच टर्म ऑफ एपी। एग्जांपल नंबर 4, एपी दे रखी है आपको 21, 18, 15। विच टर्म इज -81। मीन्स ध्यान देख लीजिए, -81 दे रखा है, इट मीन्स ये क्या हुआ, an। क्या हुआ, an। और ये आपकी एपी दे रखी है, विच टर्म ऑफ एपी इज -81। इसके अकॉर्डिंग देखा तो ए क्या होगा, 21। डी फाइंड कर लो, डी कैसे आएगा, 18 माइनस 21 इक्वल्स कितना आएगा, नेगेटिव वैल्यू बढ़ी है, मीन्स आंसर कितना आएगा, -21 माइनस 18 माइनस करके। अब फॉर्मूले में देख लीजिए क्या वैल्यू नहीं है आपके पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। आपके पास an की वैल्यू भी है, क्या है an की वैल्यू, -81। a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, n की वैल्यू नहीं है। an है देख लीजिए, a है देख लीजिए, d भी है बट n नहीं है। ये a हो गया, ये आपका d हो गया, ये आपका an हो गया। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू पुट कर लीजिए -81, a की वैल्यू पुट कर लीजिए 21, n फाइंड करना है n-1, d वैल्यू पुट कर दीजिए -3। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये पॉजिटिव वैल्यू इधर आएगी तो किसकी होगी, नेगेटिव की। -81 -21 n-1 मल्टीप्लाई -3, इसको एज इट इज रहने देता हूं। ओके, अब ये दोनों नेगेटिव है, मीन्स क्या होगा, माइनस का 102, माइनस का 102। अब -3 उधर मल्टीप्लाई में से यहाँ आएगा, किसमें आ जाएगा, डिवाइड। यहाँ क्या रिमेनिंग रहा, n-1, माइनस से माइनस कैंसल, t3 जा 9, t4 जा 12। अब इधर देख लेते हैं ध्यान से, 34, ये -1 इधर आएगा, इसका हो जाएगा प्लस का 1, n इज इक्वल टू 35। मीन्स क्या कहेंगे, 35th टर्म ऑफ AP इज -81। ये आपका आंसर हुआ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रखी है, क्या पूछ रखी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें नेक्स्ट क्या पूछ रखा है वो देख लेते हैं। आल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या इसकी कोई टर्म 0 है, इट मीन्स एक an और दे रखा है, एक an क्या दे रखा है, 0। देखना है कि वो 0 इसकी टर्म है या नहीं। अगर इसकी टर्म होगी तो इसका मतलब n की वैल्यू होगी। अपन सिंपल सी बात करें, तो कोई अगर क्लास का स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर होगा, और अगर उस क्लास का स्टूडेंट नहीं है तो उसका रोल नंबर नहीं होगा। तो इट मीन्स अगर इस एपी का पार्ट है तो उसमें n की वैल्यू होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। तो हम इसी क्वेश्चन को आगे 0 के लिए कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे इतना सा चेंज करते हैं, an की जगह क्या कर देंगे, 0। इसी के आगे का पार्ट है, अलग क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। an की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब देख लीजिए, वैल्यू पुट an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या हो गई, 0, a की वैल्यू 21 प्लस n-1 मल्टीप्लाई -3 -21, फिर आएगा प्लस का 21 तो इधर माइनस का हो जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई -3। अब -3 कहाँ आएगा, डिवाइड में ऑब्वियसली, इधर क्या रहा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से
7, -1 इधर आएगा तो 7 + 1 n इज इक्वल टू क्या है आपके पास 8। तो इट मीन्स 8th term of given AP will be 0। कौन सी टर्म 0 होगी 8th टर्म। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे वापस पूछ सकते हैं मेरे से। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। डिटरमाइन द एपी। एग्जाम्पल नंबर 5 है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवन टर्म इज 9। आपको थर्ड टर्म दे रखी है। थर्ड टर्म इज A3। एग्जाम्पल नंबर 5 थर्ड टर्म दे रखी है 5 एंड सेवन टर्म दे रखी है आपको 9। क्या फाइंड करना है एपी फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज ये हमने 5.1 में पढ़ा था व्हाट इज द मीन ऑफ A3। A3 का मतलब क्या होता है A + 2D equals 5। A7 what is the mean of A7 A + 6D equals 9। फर्स्ट सेकंड। अब यहाँ पे आपका जो है मेन एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ी है। तो मैं बता दूं कि ये आपके क्लास 10th का एक टॉपिक है यूनिट 3। वो भी क्या कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल की तरह ही वेरिएबल वाला था। तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए, ज्यादा हेक्टिक ना हो जाए, इसलिए हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी एपी। तो इसलिए उसका ही एक पार्ट है। ओके, तो आपको उससे जो इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं वो इसमें अपन देख रहे हैं। ध्यान देखना इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। दो इक्वेशन बनी A + 2D और A + 6D। फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर सेकंड को नीचे लिख लेते हैं। अब करना क्या है हमको A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसलिए इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो क्या करना है आपको इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर रहे हैं माइनस, और माइनस करते तो क्या होता है साइन चेंज माइनस माइनस। अब देखिए A से A तो क्या हो जाएगा कैंसिल। 2 प्लस का है 6 माइनस का है। माइनस का कितना आया 4D। ओके, अब 5 - 9 माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल। D = 4/4। 4 से 4 कैंसिल, क्या है आपके पास। अब D की वैल्यू तो आ गई है। अब आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जो भी D की वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुट कर दीजिए A + 2 × 1 = 5। A की वैल्यू क्या आएगी 5 - 2 = 3। इस मेथड को जो बोलते हैं आपके वो भी बता दूं आपको क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं आपका एलिमिनेशन मेथड। इसमें आपकी दो इक्वेशंस होती है, दो में से एक वेरिएबल को क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं, तो दूसरे वेरिएबल, क्योंकि यहाँ A और D भी एज ए वेरिएबल काउंट हो रहा है, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो इक्वेशन है इसलिए तो हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, और फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे तो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास देख लीजिए यहाँ पे A भी आ चुका है, A = 3
एंड डी भी आ चुका है। डी क्या है आपके पास, डी इज इक्वल टू 1, दोनों वैल्यू आ चुकी है। तो आपको एपी फाइंड करनी है। एपी आई थिंक तो आप खुद फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं, देख लेते हैं अपन, ताकि एक बार आइडिया लग जाए कैसे क्या। आई थिंक सो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। तो देख लीजिए, इधर का पार्ट में इरेज कर रहा हूं एक बार। एपी फाइंड करनी, इट मींस A1 A2 A3 A4, 4 टर्म सफिशिएंट है। A1 मींस A, तो A क्या हो गया आपके पास 3 है। A2 आपके पास कितना है, फाइंड करना है, क्या आएगा A प्लस डी। डी आपके पास ध्यान हो तो क्या आया था, डी आपके पास आया था 1, तो A प्लस डी देख लीजिए, A3 प्लस 1 कितना आया 4, A3 A प्लस 2D, 3 प्लस 2 इंटू 1, तो आपके पास आएगा 5। देख लीजिए A3 ऑलरेडी 5 है। A4 A प्लस 3D इक्वल्स 3 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स 6। तो इस तरह से देखें तो ये जो एपी आ रही है आपके पास 3 4 5 6 आगे चलती जाएगी, ठीक है। 3 4 5 6 कंप्लीट। तो इस तरह से ये एपी कंप्लीट हुई आपकी। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपके लिए है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका example number 6, check whether 301 is a term of the list of number 5 11 17 23। example number 6 सेम एज एग्जाम्पल नंबर 4 के जैसे ही है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी हमने n फाइंड करा था, इसमें भी आपको n फाइंड करना है। तो आई थिंक सो ये आपको सेल्फ करना चाहिए, और ये ध्यान रखिएगा n की वैल्यू जैसे कि 6.1 पॉइंट्स में अगर आती है तो वो उस एपी की टर्म नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कभी भी रोल नंबर या नंबर ऑफ टर्म इस टाइप से कभी भी पॉइंट में नहीं होता है, क्योंकि आप जो उसके टर्म का नंबर फाइंड कर रहे हैं तो नंबरिंग जो होगी वो कभी पॉइंट में नहीं होती है। इसलिए अगर पॉइंट में आ रहा है इट मींस उस एपी का पार्ट नहीं है, तो आपको लिख देना है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस एपी। ओके, तो एग्जांपल नंबर 6 आपको सॉल्व करना है। फिर हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7 क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। How many 2-digit number are divisible by 3। 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले अपन क्वेश्चन आता है 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है। तो आपके 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से और खत्म कहां होते हैं 90 में, यहाँ पे खत्म होता है। अब सेकंड थिंग क्या स्टार्ट होती है, डिविजिबल बाय 3 बोला है, तो डिविजिबल बाय 3 अगर देखें तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, 10 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12। तो फर्स्ट क्या आया 12। 12 के बाद सेकंड क्या आएगा, आप खुद सोच लीजिए। 3 से डिविजिबल नंबर जिसमें 3 का डिवाइड जाता है, ऑब्वियसली क्या आएगा 15। इसके बाद क्या आएगा 18, इसके बाद 21। इस तरह से हम देखें तो 99 में क्या 3 का डिवाइड जाता है, हाँ जाता है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 जा रहा है, इट मींस लास्ट क्या होगा 99। हाउ मेनी नंबर्स, तो ध्यान रखिए इसमें हिंट देके छोड़ रहा हूं मैं। a इज इक्वल टू 12, d क्या हुआ देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 15 माइनस 12 कितना आया 3। 3 से डिविजिबल मतलब d क्या होगा 3, और ये क्या हो गया आपके पास an। an मतलब लास्ट टर्म। कभी कभी आप ध्यान रखिएगा nth टर्म की जगह लास्ट टर्म भी बोलेंगे, क्योंकि एपी अभी यहीं पे खत्म हो रही है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर ही है लास्ट।
इट मींस एपी यहीं पे फिनिश हो रही है। कुछ एपी इनफाइनाइट तक चलती है और कुछ एपी फाइनाइट नंबर्स, कुछ फिक्स नंबर तक ही होती है। इसलिए ये फाइनाइट नंबर की 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, इट मींस 2 डिजिट नंबर फाइनाइट है, तो यहीं पे फिनिश हो जाएगी। अब इसमें आप देख लीजिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। इसके अकॉर्डिंग देखें तो an आपको गिवन है, a आपको गिवन है, d आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है? n। अभी एग्जांपल नंबर जो करा था अपन ने, आपका था एग्जांपल नंबर 4 वाला, उसमें भी हमने n फाइंड करा था, और अभी आपको एग्जांपल नंबर 6 में मैंने एक्सप्लेन करा था, उसमें भी आपको n फाइंड करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल सा है क्वेश्चन, जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उतने ही 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे जो 3 से डिविजिबल है। तो ये क्वेश्चन एग्जांपल भी आपको सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो लाइव क्लास या व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 8। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 8। तो एग्जांपल नंबर 8 में क्या है वो देख लीजिए ध्यान से। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म of AB। 10, 7, 4 minus 62। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, द लास्ट टर्म, व्हाट इज द मीन ऑफ लास्ट टर्म? लास्ट टर्म से 11th टर्म। तो ध्यान रखिएगा, जैसे रोल नंबर 1 to 30 की मैंने बात करी थी, तो मैं बोलूं लास्ट से 11th, तो लास्ट से 11th कौन आएगा आपका? रोल नंबर 20। कौन होगा? रोल नंबर 20। तो या तो आप सबसे पहले फाइंड कर लीजिए टोटल कितने n है, फिर आप फाइंड करिए 11 टर्म कौन सी होगी, तो वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा क्या करेंगे, बाय रिवर्सिंग द एपी को ही उल्टा कर देंगे। मतलब जो रोल नंबर 30 है उसको 1 बना देंगे, जो रोल नंबर 29 है उसको 2, रोल नंबर 27 को 3। इस तरह से हम देखते हैं माइनस 62 तो आ जाएगा स्टार्टिंग में, और इस तरह से 4, 7, 10 ये चला जाएगा एंड में। आई थिंक सो यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। एपी को जस्ट उल्टा करना है, ध्यान रख लेना। रोल नंबर 1 जो है वो 30 हो जाएगा, और रोल नंबर 30 जो है वो 1 हो जाएगा। तो एपी उल्टी हो गई, एपी उल्टी हो गई, तो इस मींस आपको क्या करना है, रिवर्स हो गई एपी। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 62। अब डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने अभी तक देखा था a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, बट ये ध्यान रखना इस आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है, आगे की टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या कर लो? माइनस, तो इट मींस डी आ जाएगा। 7 माइनस 4 कितना आया? डी 3। दैट्स इट। अब आपको क्या फाइंड करना है? ए आ गया, डी आ गया, आपको फाइंड क्या करना है? एन फाइंड करना है। सॉरी, एन भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 11। एन आपको कितना दे रखा है? 11। आपको फाइंड करना है ए एन, मीन्स ए 11 फाइंड करना है। तो कर लीजिए, ए 11 इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए की वैल्यू पुट कर लीजिए, माइनस 62 प्लस 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई डी 3 माइनस 62 प्लस 30 माइनस 32। ये आपके पास आंसर। तो आपकी ये पीछे से कौन सी टर्म आ गई? 11 टर्म आ गई है, कौन है? माइनस 30। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम आ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर। आप चाहें तो एग्जाम्पल्स में आपको जो सॉल्यूशन दे रखा वो भी देख सकते हैं, ठीक है। 2-3 तरीके से, किसी किसी में 2 तरीके से सॉल्यूशन दे रखा है, किसी में सिंगल तरीके से।
वो भी आप देख सकते हैं एक बार। अब एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है आपका? एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है अ सम ऑफ ₹1000 इन इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। ध्यान देख लीजिए, क्वेश्चन आपको पढ़ के समझा देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखना नहीं होगा। A sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do this interest from an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपको SI वाला फॉर्मूला लगा के, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3-4 साल तक का आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। उसके बाद आपको एपी का फॉर्मूला लगा के 30 इयर्स के लिए इंटरेस्ट फाइंड करना है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर है आपका कौन सा? 9। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है आपके पास क्या? 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी 8%। फाइंड क्या करना है? हाँ, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट फॉर 30 इयर्स। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3-4 साल का हम कर लेते हैं ताकि एपी आ जाए अपने पास। फर्स्ट ईयर के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। 1000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, तो कितना आएगा आपके पास? 80। सेकेंड ईयर 2 साल के एंड में कितना होगा वो देख लेते हैं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, फॉर्मूला वही रहेगा सेम। क्या आएगा? 1000 इंटू 8 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 100, कितना आया? 160। इस तरह से हम देखें इसको आगे, तो आपके पास एपी अगर आगे भी देखें थर्ड ईयर के लिए ऐसा ही डायरेक्ट देख लीजिए। 1000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 100, कितना आएगा? 240। इस तरह से देखें तो एपी क्या बनेगी आपके पास? एपी बनेगी 80, 160, 240 और आगे से ऑन। आपको क्या फाइंड करना है? आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए 30 इयर्स के लिए फाइंड करना है ना, ए 30 फाइंड करना है, तो एन क्या हो गया आपको? 30। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है, इतना तो आपको आई थिंक तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब देख लेते हैं इसके आगे, देख लेते हैं इसके आगे क्या करना है एग्जाम्पल में। ए 30 फाइंड करना है, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ए एन ए 30, ए की वैल्यू कितनी है? 80 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, डी कितना आ रहा है आपको देख लीजिए। डी हमने फाइंड नहीं करा, तो डी फाइंड कर लेते हैं। 160 माइनस 80, कितना है आपके पास? 80। 80 प्लस 30 माइनस 1 29 मल्टीप्लाई 80, यहाँ पे भी आपके पास 80 है। ओके, तो यहाँ पे आपके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 29 एट सॉल्व कर लेते हैं। टू 320 प्लस 80 हो ही रहा है। फाइनल आंसर आपके पास आएगा 2400।
₹2400, ये आपके पास फाइनल आंसर है। ये आपका कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल नंबर 9। अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। जब भी आप होमवर्क करने बैठे हैं या लाइव क्लास में बैठे हैं, बुक साथ में लेके बैठे ताकि क्वेश्चन आपको ध्यान में रहे कि क्या कहना चाह रहा है। आप एक बार खुद उसको क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 देख रहे हैं। इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड रो, 19 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। सिंपल सी कंडीशन है, एक भी दे रखी है। 23 फर्स्ट रो, 21 सेकंड रो, 19 थर्ड रो, सो ऑन। आगे एपी चल रही है। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट रो में कितनी है? 5। मीन्स ये आपका क्या हुआ? ए, ये तो A2 है, अपने को पता है, लेकिन ये क्या हुआ? AN, लास्ट रो। तो A आ गया अपने पास 23, AN आ गया 5, D क्या आ जाएगा अपने पास? D आ जाएगा 21 माइनस 23, कितना आएगा? -2। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड में कितनी रोज है? तो देख लीजिए, आपको फाइंड करना है n। सिंपल सा क्वेश्चन है। A गिवन है, AN गिवन है, D आपने फाइंड कर लिया, N आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आई थिंक सो ये आप सेल्फ कर लेंगे, तो ये मेरे को बताने की आगे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो आप सिंपलीफाई करने की कोशिश करिएगा, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो हम लाइव क्लास में आगे समझेंगे। ठीक है, तो सारे एग्जांपल्स भी आपको सोल्व करने हैं और इसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करने की स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज में आगे थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी हैं, तो सारे क्वेश्चन सोल्व ना करके आपको जहां तक पॉसिबल हो वहां तक करना है। बाकी जो क्वेश्चंस हम हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और लाइव क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही सफिशिएंट है। ओके, हैव अ नाइस डे।